तो पूरी कौम सोच रही है, एक सोचने वाली कौम है, उसको डायरेक्शन दी जाती है जब वो अमेरिका आते हैं। और जब वो अमेरिका आते हैं तो ऐसा होता है कि छोटे मोटे इलाकों से, शहरों से अब्बा ने कहीं से लोन ले लिया, बच्चे को अमेरिका भेज देंगे। कॉलेज स्कूल का आप याद करें, कॉलेज में याद करेंगे, कैंटीन में समोसों के पैसे नहीं होते थे, हम में से अक्सर लोग जो थे ऐसे ही। और आज जो है अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। तो याद करें उस कैंटीन वाले को, अपने अपने कैंटीन वाले को याद करें जिससे हमने उधार किया हुआ था, उधार भी नहीं चुकाया ना, समझते कि वही कैंटीन वाला, चुराए भी थे वहां से, हाँ चुराए भी थे, खाए भी थे। वो टाइम याद करें, मुश्किल टाइम था लेकिन बड़ा एंजॉय किया हमने। आज अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है आप लोगों के पास, हर चीज है। और ये फिश भी है जो आप खा रहे हैं और नहरी नहीं है। तो यहाँ कोई दुकान ही नहीं है नहरी है, ऐसा नहीं है तो आपको रिटर्न बैक करना है। रिटर्न बैक इस तरह करना है कि आप लोग सिर्फ एक एक सेकंड के लिए याद करें जब आप लोग यहाँ पहुंचे थे। कोई सोच रहा होगा जब वो यहाँ पहुंचेगा किसी एयरपोर्ट पे, जिस भी एयरपोर्ट पे उतरेगा, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरेगा, तो कोई ब्लॉन्ड करके की ब्लॉन्ड सी लड़की जो होगी, वो खूबसूरत सी लड़की, हाथ में बहुत सारे डॉलर पकड़ के खड़ी हुई, हेलो, ऐसा होगा किसी के साथ? ब्लॉन्ड मिली, बहुत मिली, इनको बहुत मिली। और बताओ इनके पास बहुत कहानियां हैं। बॉस्टन में सर आपको काफी साल हो गए, शुरू में आ गए थे, तो इनसे सुनेंगे इनकी कहानी। आज आपसे सुनेंगे आपकी कहानी। लोग कम है तो समझ लें फैमिली की तरह चंद लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत होगी, हल्के फुल्के गाने भी होंगे। और मेन मकसद हमारा है कि हम एक बड़े कॉज के लिए यहाँ पे आए हैं और तकरीबन $3 मिलियन हमने इकट्ठे कर लिए हैं यहाँ पे। तालियां होनी चाहिए पाकिस्तानी के लिए यहाँ रहते हैं। अभी भी उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। तो इतनी ज्यादा आप सखी दिल के लोग हैं और मुझे लगता है कुछ लोग तो इंडस हॉस्पिटल गए भी नहीं होंगे और फिर भी उनके लिए डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है क्रेडिबिलिटी। डेफिनेटली। तो हम तो इंडस हॉस्पिटल गए और हमने देखा वहां पे सबकी अटैचमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। तो मेरी अटैचमेंट्स बच्चों से बहुत ज्यादा है हमेशा से। मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी मैं, क्या कहते हैं वो, प्रेसिडेंट बन गई तो नहीं बनना तो चलो कभी तो बच्चों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दूंगी और बच्चों के लिए सब कुछ दे दूंगी अपने मुल्क में मैं। तो जब मैं इंडस हॉस्पिटल गई तो वहां पर बच्चों के साथ जो चाइल्ड पेशेंट थे कैंसर के, वो अपनी अम्मी के साथ ही बैठा हुआ था और बस उसको सहरबाजी चाहिए थी, सहरबाजी। मैंने कहा कौन है सहरबाजी? तो उसने बताया कि उन्होंने बताया ये एक नर्स है यहाँ पे जो इसकी केयर करती है और उसको पढ़ाती है। तो इंडिविजुअली उन्होंने एक एक बच्चे के साथ एक एक नर्स रखी हुई है, जो कि इतनी मुझे खुशी है ना, जहाँ पर बच्चों को सही ट्रीट किया जा रहा हो ना, वो जगह तो बस मैं बिक जाती हूँ जगह पे आके। और मुझे इतना दिल को सुकून मिला कि मैंने डॉक्टर बारी से पूछा कि डॉक्टर बारी जब इनकी कीमो होती है तो ये बच्चे कहाँ ट्रैवल करके जाते होंगे? कहते नहीं मेरा, जिन बच्चों की यहाँ कीमो होती है वो सामने वाले, मैंने इनको यहाँ पर घर दिया हुआ है, ये सामने ही रहते हैं, यही पढ़ते हैं, स्कूल होता है यहाँ पे, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे कोई कैश काउंटर ही नहीं है। देखिए ये बीमारी ऐसी है कि ये जब एक इंसान को होती है तो पूरे घर वालों को हो जाती है और इससे हम गुजरे हुए हैं। मानी के भाई ही वॉज जस्ट 23 ईयर ओल्ड और उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और हमारे 6 महीने में वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया और चला गया। लेकिन उस टाइम पे हमने देखा कि ये एक ऐसी पेनफुल बीमारी है कि, और फिर जब इसमें इखलाक, रहमदिली और खुशहाली से एक पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो इससे बड़ी तो कोई कमाल बात मेरी नज़र में नहीं है। ठीक है दवाइयाँ होती हैं, आप देते हैं दवाइयाँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, आप दवाइयाँ देते हैं, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर होता है ना डॉक्टर्स का, वो बड़ा मैटर करता है। और वो इंडस हॉस्पिटल में मैंने जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग देखी है और जो डॉक्टर्स जिस तरह बिहेव कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ, मेरे लिए तो सब कुछ इखलाक ही है। जिंदगी में इखलाक अच्छा है तो हर चीज हल हो जाती है। जिंदगी में अगर जोर जबरदस्ती और अपने आप को बड़ा दिखाना है तो आप कहीं पे किसी को पसंद नहीं आ सकते, फॉर द टाइम भी पसंद आएंगे। बट मुझे लगता है कि इंडस हॉस्पिटल के साथ जो मैं खड़ी हुई हूँ, मानी खड़ा हुआ है, वो रीजन है ट्रीटमेंट जो वो बच्चों को दे रहे हैं। तो और डेफिनेटली ये जो हमारे मुल्क में बड़ा सानिया हुआ है और इसकी वजह से मैं यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से अपने बच्चों से दूर, अपने मुल्क के बच्चों के लिए यहाँ खड़ी हूँ। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। लास्ट शहर है ये हमारा,
मुजम्मिल इब्राहिम बहुत याद आते हैं, इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं कि मैं बस क्या करें। माँ है ना, माँ तो बच्चों से क्या, दिल तो दुखता ही है, लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को वीडियो कॉल पे कहती हूँ कि बेटा मैं, आप लोग थोड़ा सा सब्र और कर लो, और मेरे बच्चों ने बहुत सब्र दिखाया है। और मैं हर शो पे ये बात बताती हूँ कि सब्र करना और सब्र से चीज़ें करना, अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करते हैं। तो जितना मेरे बच्चों ने सब्र किया, उतना ही डबल ट्रिपल अल्लाह ताला ने मुझे आपकी सूरत में, आप सबकी सूरत में एक सपोर्ट दी, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी ऑलमोस्ट हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे अपने मुल्क के लिए इकट्ठे किए हैं। मेरे पहली दफ़ा इस तरह मैंने कभी भी चैरिटी नहीं की, मतलब मैंने पर्सनल लेवल पे चैरिटी की है जब कोविड आया था उस टाइम पे, और लेकिन मैंने कभी भी इस तरह से ना स्टेज पे खड़े होके पैसे नहीं मांगे। लेकिन ये जो 15वां शो है मेरा, मानी तो खैर इसमें प्रो है, मानी ने तो बहुत सारी एजेंसीज के साथ, एजेंसी वाले उठाना है, एजेंसी वाले बड़े खतरनाक होते हैं भैया, इदारों के साथ रिकॉर्ड ना करना भाई, ये पाकिस्तानी लैंड करना है इदारे इदारे